नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप क्या पूरी तरह से अब मोदी के खिलाफ हो गए हैं? दोस्ती तोड़ दी है, दुश्मनी निभाने लगे हैं और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो क्या अब राहुल गांधी ट्रंप के दोस्त हो गए हैं? हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मानसून सत्र से ठीक 2 दिन पहले ट्रंप ने राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा सियासी हथियार सौंप दिया है, जिस सियासी हथियार के दम पर मानसून सत्र में इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट मोदी सरकार को घेरने की पूरी तरह से कोशिश कर सकता है। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के जो सांसद हैं उनको व्हाइट हाउस में रात्रि भोज दे रहे थे और इस भोज के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो 88 घंटे का संघर्ष चला, उस दौरान उनकी जानकारी में कम से कम 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। इसके साथ ही साथ 24वीं बार ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था, व्यापार रोकने की धमकी देकर युद्ध रुकवाया था। अगर वो युद्ध नहीं रुकवाते तो दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट्स लाखों लोगों की जान के दुश्मन बन बैठते। बड़ी बात है कि पहली बार ट्रंप ने कहा है कि 5 लड़ाकू विमान गिराए गए। पाकिस्तान भी यही बात कह रहा है कि 5 या 6 लड़ाकू विमान भारत के पाकिस्तान ने गिराए। ट्रंप ये नहीं कह रहे कि भारत के लड़ाकू विमान गिराए गए, वो ये कह रहे हैं कि कुल मिलाकर 5 लड़ाकू विमान गिराए गए। वो किस देश के थे, कौन सा मेक था, इसके बारे में ट्रंप साफ नहीं कह रहे हैं। इतनी जानकारी ट्रंप को पास है तो ट्रंप के पास ये जानकारी भी स्वाभाविक तौर पर होगी कि वो भारत के हैं या पाकिस्तान के हैं या मिले जुले हैं। भारत का 1 है, पाकिस्तान के 4 हैं, या भारत के 4 हैं, पाकिस्तान का 1 है, भारत के 3 हैं, पाकिस्तान के 2 हैं, या पाकिस्तान के 3 हैं, भारत के 2 हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन ट्रंप को ये बात अचानक कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बार बार दावा करता रहा कि उसने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए। बाद में ये संख्या घटाकर 5 कर दी। कुछ विदेशी अखबारों ने भी एजेंसियों के हवाले से, सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट किया था कि भारत के 2 या 3 राफेल विमान गिराए गए थे। कुछ जगह आया भारत के 3 राफेल, 1 सुखोई और 1 मिग-29 विमान गिराया गया था। भारत ने इसका इस रूप में खंडन किया है कि कितनी संख्या बताने से भारत ने इनकार किया है, लेकिन भारत के उप सेना प्रमुख से लेकर सीडीएस से लेकर तमाम कुछ और लोग ये बात संकेतों में कह चुके हैं कि भारत को लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ। कितना हुआ ये नहीं बता रहे, लेकिन पायलट सुरक्षित लौट आए, सारे पायलट सुरक्षित लौट आए। सारे का मतलब 1 से ज़्यादा। अगर पाकिस्तान के विमान गिराए होते तो भारत के पास सबूत होता, भारत कोई सबूत दे सकता था। भारत ने इस तरह का कोई सबूत नहीं दिया। अगर पाकिस्तान ने भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए होते तो पाकिस्तान के पास भी सबूत होना चाहिए था। पाकिस्तान ने भी कोई सबूत नहीं दिया। लेकिन भारत ने ये कहा, बड़ी बात है कि भारत ने कहा कि हाँ, उसके लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाया गया। संख्या कितनी थी ये नहीं बताया। ये कहा कि लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि वो जो टेक्निकल गड़बड़ी थी उससे भारत उबर पाया और पाकिस्तान पर अगले 2 रातों में वो उसने तेज़ हमले किए। इसके साथ साथ एक नौसेना के अधिकारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत की जो वायुसेना, थल सेना, नौसेना है, इसको जो पॉलिटिकल मैसेज दिया जाना चाहिए था, जो पॉलिटिकल सोच होनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। वो उसने हाथ बांध दिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। साफ कहा गया कि भारत पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेगा और पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर अब जो ट्रंप ने कहा उसका मतलब तो सीधा सीधा निकलता है कि
इशारा भारत की तरफ है। अब ट्रंप इतना कह रहे हैं तो क्या आगे के लिए बचा के रखा है कि राफेल कितने थे, मिग कितने थे, जगुआर कितने थे और सुखोई कितने थे, ये जानकारी ट्रंप दे नहीं रहे हैं। एक बड़ी बात है कि मानसून सत्र शुरू हो रहा है, उसके एक दिन पहले, यानी जो ट्रंप का बयान अभी जो लेटेस्ट आया उसके एक दिन पहले, वो जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फोर्स, उसको टेरर नेटवर्क घोषित करते हैं, आतंकवादी संगठन ट्रंप का प्रशासन घोषित करता है और मोदी सरकार की बड़ी मदद करता है, क्योंकि मोदी अब इसको एक बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे कि साहब देखिए, अब तो ट्रंप ने भी मान लिया कि टीआरएफ ने हमला किया था और अब तो ट्रंप ने भी मान लिया कि ये आतंकवादी संगठन है। अब तो सबूत भी ट्रंप ने मान लिए तो दुनिया के दूसरे देश भी मानेंगे, वो भी आतंकवादी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। पाकिस्तान पर राजनीतिक, सामरिक, कूटनीतिक हर तरह का दबाव डलेगा, पाकिस्तान बैकफुट पर आएगा। ये तमाम चीज़ें मोदी के पक्ष में जाती हैं। एक तरफ एक दिन पहले ट्रंप मोदी की मदद करते हैं, अगले दिन भारत और पाकिस्तान को बराबरी का दर्जा दे देते हैं। भारत को दरअसल इस बात से बड़ी खुंदक है कि ट्रंप क्यों बार बार भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में देख रहे हैं। भारत का कहना है कि भारत तो विक्टिम है, आतंकवाद का शिकार है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, पनाह दे रहा है, पैसा दे रहा है, हथियार दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ये सारे काम पाकिस्तान कर रहा है। तो फिर क्यों, अब जब ट्रंप से पूछा जाए, 24 बार कह चुके, अब पता नहीं आगे और कितनी बार कहेंगे। जबकि इस बीच भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता स्पष्ट कर चुके कि मोदी ने ट्रंप से टेलीफोन पर 35 मिनट बात की थी। उस 35 मिनट की बातचीत में मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत ने ना तो किसी की मध्यस्थता स्वीकारी है, ना वो भविष्य में कभी मध्यस्थता स्वीकारेगा, ना ही कभी पूर्व में भी उसने मध्यस्थता स्वीकारी थी। इसके बाद कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, या फिर ट्रंप को सबूतों के साथ सामने आना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं जब ट्रंप अपने मुंह से 24 बार कह चुके तो मोदी जी को अपने मुंह से एक बार तो खुद खंडन कर देना चाहिए, विदेश मंत्रालय के माध्यम से क्यों वो खंडन करवा रहे हैं। साफ तौर पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर देते, जैसा ट्रंप हर रोज़ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हवाई जहाज़ में भी पत्रकारों को लेके जाते हैं, वहाँ भी उनसे बातचीत करते हैं, आते वक्त भी जाते वक्त भी, व्हाइट हाउस में भी बात करते हैं, इधर उधर पत्रकारों को वो बाइट भी देते हैं, हर मसले पर बाइट देते हैं। तो भारत को या मोदी सरकार को मानसून सत्र से पहले ट्रंप ने क्या फिर फंसा दिया है, और इसकी आड़ में क्या जो ट्रेड डील होने वाली है उसको लेकर भारत को ट्रंप ब्लैकमेल करना चाहते हैं, दबाव में लाना चाहते हैं, ये भी अपने आप में बड़े सवाल उठते हैं। कांग्रेस तो इस राजनीतिक मुद्दे का राजनीतिक फ़ायदा उठाने में लग गई है, जो किसी स्वाभाविक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए। मान लीजिए इस समय कांग्रेस की सरकार होती और यही मोदी जी विपक्ष में होते तो ये लड़ाकू विमानों के गिराने को लेकर कितना हो अल्लाह हाय तौबा मचा रहे होते, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कांग्रेस का कहना है कि मोदी को संसद के अंदर, मानसून सत्र के अंदर संसद में आकर बयान देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए। पूरा देश भी ये चाह रहा है, पूरा देश भी ये चाह रहा है। हम ट्रंप की बात पर यकीन नहीं कर रहे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद में दृढ़ शब्दों में ट्रंप को झूठा, या झूठा शब्द तो खैर आप जानते हैं कि संसद में मर्यादित नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो गलत क्यों नहीं साबित करते ट्रंप को मोदी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।